ओम श्री गणेशाय नमः। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नाम राजा राज्य करते। उनके राज्य में दया नाम एक ब्राह्मण रहा करता था। वह वेदों में निष्पास था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी व्रत रखने की अनुमति दें। पुत्र वधू की ऐसी बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? ना ही तुम यक्षिणी हो, ना ही भिक्षुणी। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत रखना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको क्या ही करना। लेकिन बड़ी बहू नहीं मानी और व्रत करने लगी। कुछ समय बाद बड़ी बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली बहू अभी भी व्रत कर रही, तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। कुछ समय बाद बहू का बेटा बड़ा हुआ और विवाह के लिए तैयार हो गया। विवाह के दिन ही उसका अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत ज़्यादा दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखी होकर पुत्र वधू फिर से प्रति माह संकटनाशन गणेश चतुर्थी व्रत करने लगी। एक समय की बात है, गणेश जी एक वेदस्य और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा के लिए आए और मधुर वाणी में बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इतना भोजन दे दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। उसकी सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण के भेष में गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीत के कारण ही यहाँ आया हूँ। गणेश जी की ऐसी बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बस अपने पुत्र के दर्शन करना चाहती हूँ और यह चाहती हूँ मेरा पुत्र मुझे पुनः वापस मिल जाए। उस पुत्र वधू की बात सुनकर गणेश जी बहुत खुश हुए और बोले, हे सुंदर विचार वाली, तुम जो चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आएगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उसका पुत्र वापस आ गया, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और फिर विधि अनुसार विवाह संपन्न कराया गया। इसके बाद अब सास बहू मिलकर एक दंत सकटी चतुर्थी व्रत कथा करने लगी और व्रत को रखने लगी। इस प्रकार जेठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती। एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चाँद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। यह देखकर उसका बेटा थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसकी माँ तो हर महीने की चौथ पर व्रत रखती थी। और उसने अपनी ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती। इस पर ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई तले माल खाने के लिए 12 चौथ करती हैं। अगर तू परदेश चला जाएगा तो वह एक भी चौथ व्रत नहीं करेगी। यह सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हुआ।
काफी सोचने पर उसे अपनी ताई की बात सच लगी। इसके बाद वह घर आ गया। घर आकर उसने माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। यह सुनकर माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। माँ ने अपने बेटे को काफ़ी समझाया, काफ़ी रोका, पर वह नहीं माना। इस पर माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही और पुआ बनाती जा रही। यह सब देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, जिस वजह से अब राजा हर घर से एक आदमी को दैत्य के लिए भेजता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। यह सुनकर वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और खीर पुए उसे खिला दिए। खाने पीने के बाद वह आराम से सो गया। रात को राजा के सैनिक उसे लेने आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंककर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती हैं तो इस दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। यह कहकर ही तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और वहाँ से वापस आ गया। उसे सही सलामत देखकर राजा ने उसे काफ़ी सारा इनाम दिया और फिर उसकी विदा कर दी। इसके बाद वह वहाँ से चलते हुए दूसरे नगर के राजा के पास पहुँचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती। आवा के लिए उसे पकड़ लिया गया। लड़के ने आंखें आवा में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। तभी अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। यह सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए कि आखिर ये लड़का जिंदा कैसे बच गया। इसके बाद राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण वह बच गया। पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगाई और कहा, अगर तुम इस सुराही की नली से निकलकर दिखाओ तभी मुझे विश्वास होगा। इस पर लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दिया और कहा, मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने अपनी पुत्री की शादी उसके साथ करवाई। इसके बाद सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। तभी उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी, खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वह अपने घर आ पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। यह देखकर लड़का काफ़ी ज़्यादा भावुक हुआ और अपने माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। यह सुनकर माँ अति प्रसन्न हुई और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और इसके बाद वह लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। जब लोगों को लड़के के चमत्कार के बारे में पता लगा तो सभी नगर के लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। जो भी यह कहानी कहता है या सुनता है उस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। तो बोलो जय चौथ माता।